विजया एकादशी, जो कि फाल्गुन मास को आता है। बड़ा ही पावन और मधुर है यह एकादशी, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही है विजया एकादशी। और यह एकादशी का जो व्रत करते हैं, जो व्रत कथा को सुनते हैं, वह हर क्षेत्र में विजय होते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी स्वयं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस विजया एकादशी का व्रत किया था और पूजन करके लंका पर विजय हासिल की थी। यानी जो इस व्रत को करते हैं, इस विजया एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल अवश्य करते हैं। कभी भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ता, वह सदैव सफल होते जाते हैं जीवन के हर मार्ग पर, जीवन के हर कदम पर। तो आइए हम आप सभी इस विजया एकादशी की पावन, पुनीत और मनोरम कथा को श्रवण करें और अपने लिए भी विजय का मार्ग प्रशस्त कर लें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को श्रवण करने और पठन करने से समस्त पाप का नाश होता है। यही प्रश्न जब एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से किया, तब ब्रह्मा जी ने भी उन्हें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पूजन विधि के बारे में बताया कि यह सभी व्रतों में उत्तम और नए तथा पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी का व्रत आज तक किसी ने भी नहीं कहा था, मैंने समस्त लोगों से छुपा के रखा था, पर आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। हे नारद, यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे, जहाँ पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया। और इस से रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चले गए। कुछ आगे जाकर जब उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और उन्होंने वाली का वध किया, हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर भगवान राम के पास आकर हनुमान जी ने कहा, रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए और मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जो रखे, उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें।
हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी भी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। इसीलिए राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही और भी उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।